फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत अध्ययन करने जा रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर के अस्पृश्यता निवारण संबंधी विचारों के बारे में। डॉक्टर अंबेडकर, जिन्हें आधुनिक भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना और दलित वर्ग के उत्थान के लिए उनकी विशेष भूमिका के रूप में जाना जाता है। अंबेडकर ने अपना संपूर्ण जीवन दलित वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया था। डॉक्टर अंबेडकर को दलितों उद्धार की प्रेरणा उन अपमानजनक एवं अप्रतिष्ठित घटनाओं से मिली जिनका सामना उन्होंने स्वयं अपने छात्र जीवन से करना प्रारंभ कर दिया था। ऐसी अनेक घटनाएं उनके जीवन में घटित हुई जिस कारण उनके मन में यह विचार या यह अमिट छाप लग गई कि जब तक अस्पृश्यता का निवारण नहीं कर दिया जाता तब तक समाज का एक वर्ग हमेशा ही पिछड़ा हुआ रहेगा। उन्होंने इसका निराकरण करने और इस समस्या को भारतीय समाज से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया और डॉक्टर अंबेडकर ने अस्पृश्यता की जड़ों को कुरेदा और यह निष्कर्ष निकाला कि ईश्वर का अस्तित्व, आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म व वर्णाश्रम व्यवस्था अस्पृश्यों के शोषण और पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी है। अतः जब तक इन्हें मिटा नहीं दिया जाता तब तक सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं की जा सकती। उन्होंने उस समय जो भारतीय समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था प्रचलित थी तो उन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था के 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को जन्म देने वाली मनुस्मृति का अस्पृश्य समाज के कुछ साधुओं द्वारा दाह संस्कार करवाया गया और यह माना गया कि भारतीय समाज में जो एक वर्ग विशेष के द्वारा जो छुआछूत और इस ढंग का व्यवहार किया जाता है उसके लिए कहीं ना कहीं हिंदू समाज की जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था उत्तरदायी है। तो आज हम इस लेक्चर में अध्ययन करने जा रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा अछूतों उद्धार के लिए क्या क्या प्रमुख प्रयास किए गए। सबसे पहला जो प्रयास है जिसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे कि उन्होंने हिंदू धार्मिक ग्रंथों पर आधारित सिद्धांतों, विशेषकर जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था पर कठोर प्रहार किया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि समाज उस समय 4 वर्गों में या 4 वर्णों में विभाजित था। ये थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और शूद्र वर्ग ऐसा था जिसके साथ भेदभाव किया जाता था। तो डॉक्टर अंबेडकर ने अपने पत्रों, लेखों और ग्रंथों के माध्यम से जो शूद्र और दलितों के साथ जो इस तरह का व्यवहार किया जाता था उसके लिए उन्होंने हिंदू धार्मिक ग्रंथों जैसे वेद, गीता, स्मृति, पुराण आदि पर आधारित सिद्धांतों एवं प्रथाओं और विशेष रूप से जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था को हिंदू धर्म और देश के अधःपतन के लिए उत्तरदायी ठहराया था। उनका यह मानना था कि आज समाज का एक विशेष वर्ग अन्य वर्गों की तरह अपना विकास नहीं कर रहा, उनके साथ छुआछूत जैसा व्यवहार किया जाता है, तो उसके लिए ये हिंदू ग्रंथ कहीं ना कहीं उत्तरदायी हैं। उस समय जो हम मनु थे, मनु ने समाज को 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में विभक्त किया हुआ था और इस वर्णाश्रम व्यवस्था से लोगों के व्यवसाय का विभाजन उनकी जातियों के आधार पर होने लगा था। तो डॉक्टर अंबेडकर का कहना है कि वर्णाश्रम धर्म को टिकाए रखने के लिए गीता की रचना की गई और उनका मानना था कि जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को जड़ से उखाड़ देना चाहिए। जब तक इनको जड़ से नहीं उखाड़ा जाता तब तक शूद्र समाज अन्य वर्गों के बराबर या अन्य वर्णों के बराबर नहीं आ सकता।
सेकंड जो उनके द्वारा प्रयास किया गया, उन्होंने एक नारा दिया शूद्र समाज के लिए कि शिक्षित बनो, आंदोलन चलाओ और संगठित रहो। डॉक्टर अंबेडकर ने अस्पृश्यों में आत्मसम्मान और स्वावलंबन की भावनाएं जागृत करने के लिए उन्हें शिक्षित बनो, आंदोलन चलाओ और संगठित रहो का एक 3 सूत्रीय मंत्र दिया। यह 3 सूत्रीय मंत्र दलितों में शिक्षा के विस्तार और उनमें आंतरिक सहयोग और एकता के आधार तथा उनके आंदोलनों और संघर्षों की प्रेरणा का स्रोत बन गया, यानी कि उसका आधार बन गया। डॉक्टर अंबेडकर दलितों को आह्वान करते थे कि बिना संघर्ष किए न तो सत्ता प्राप्त हो सकती है और न ही प्रतिष्ठा। उन्होंने दलितों को ललकारते हुए कहा कि भगवान भरोसे जीना मत सीखो, अपने बाजुओं के बल पर अपना काम करना सीखो। जो संघर्ष करते हैं यश उनका ही वर्ण करते हैं। तो इस तरह डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समाज के उत्थान के लिए यह 3 सूत्रीय मंत्र दिया कि आप शिक्षित हो, आंदोलन करो अपने अधिकारों के लिए और संगठित रहो, क्योंकि जब तक आप संगठित नहीं रहेंगे दूसरे वर्ग के लोग आपका शोषण करते रहेंगे। उन्होंने दलितों को अलग अलग बस्तियों को समाप्त करने के लिए कहा, क्योंकि उस समय समाज में दलितों की भी अलग अलग बस्तियां थी, यानी कि उनके जो अलग अलग जातियों के आधार पर वे बंटे हुए थे। उन्होंने समस्त दलित समाज को एकजुट होकर एक वाणी, एक विचार और एक कार्य के द्वारा अन्याय का प्रतिकार करने को कहा, संघर्ष करने को कहा। उन्होंने कहा कि जब तक ये दलित समाज संगठित नहीं होता, शिक्षित नहीं होता, तब तक इनका शोषण ऐसे ही चलता रहेगा। फिर नेक्स्ट आता है बिंदु हीन भावनाओं एवं आदतों के परित्याग पर बल। डॉक्टर अंबेडकर का समय वह समय था जब दलित वर्ग अन्य वर्गों के द्वारा कुचला जा रहा था, उसके अधिकारों की अवहेलना की जा रही थी और दूसरी तरफ दलित स्वयं ही अपनी हीन भावनाओं और आदतों की शिकार हो चुके थे। तो उन्होंने कहा कि दलितों को अपनी जो गलत आदतें हैं उनसे मुक्ति पाना होगा। उन्होंने महाड़ आंदोलन के समय अस्पृश्यों से इन बातों का अवलंबन करने के लिए कहा था कि आप मरे हुए जानवरों का मांस नहीं खाएंगे, उन्हें ढोने या हटाने का काम भी नहीं करेंगे, आप झूठे भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे, ऊंची जाति और ओहदे वालों से याचना नहीं करेंगे, अपने कानूनी अधिकारों के लिए लड़ेंगे और उन्हें प्राप्त करेंगे, आप ऊंच नीच की कल्पना निकाल देंगे और उच्च वर्ग के रहन सहन को अपनाओगे और दासों की तरह जीना और व्यवहार करना बंद कर दोगे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि दुर्गुणों से दूर रहिए, बेटियों को लिखाइए, पढ़ाइए, उनके मन में महत्वाकांक्षाएं पैदा होने दीजिए, उनकी शादी जल्द करने की कोशिश मत कीजिए। तो एक तरह से डॉक्टर अंबेडकर यह जानते थे कि जब तक दलित समाज पढ़ लिख कर शिक्षित नहीं बन जाता और जो उनमें ऐसी आदतें हैं जिस कारण से यह स्वयं को अन्य वर्गों की अपेक्षा पिछड़ा हुआ महसूस करते थे, हीन भावनाओं से ग्रस्त थे, तो उन आदतों और उन हीन भावनाओं को दूर करना होगा, तभी इस वर्ग का कल्याण संभव है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण बिंदु है सामाजिक क्रांति लाने का प्रयास। डॉक्टर अंबेडकर ने अस्पृश्यों में जन जागृति लाने के साथ साथ हिंदू समाज में क्रांति लाने और उसका हृदय परिवर्तन करने के लिए भी अनेक सत्याग्रह आंदोलनों को संगठित किया। उनका कहना था, उन्होंने
यानी कि महाड़ तालाब सत्याग्रह चलाया, और जिसका मुख्य उद्देश्य दलितों के सार्वजनिक तालाबों में पानी पीने के मानवीय अधिकार को लागू करवाना था। 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश का उद्देश्य दलितों को सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश दिलाना था। 1928 में मुंबई विधानसभा में महार आनुवंशिक कार्यभार विधेयक का उद्देश्य महारों को खानदानी पेशे से मुक्ति दिलाना था। तो विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक क्रांति लाने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त अस्पृश्यों में जन जागृति लाने का प्रयास किया और अपने विचारों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए और दलितों में जागृति पैदा करने के लिए उन्होंने अनेक पत्रों और लेखों का प्रकाशन किया। जैसे 1920 में मूक नायक नामक पत्र का प्रकाशन शुरू किया। इसके अतिरिक्त 1927 में बहिष्कृत भारत नाम से एक पत्र की रचना की। 1928 में समता नामक एक पाक्षिक पत्र को शुरू किया। तो इस तरह उन्होंने पत्रों के माध्यम से अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। नेक्स्ट है अस्पृश्यों के लिए राजनीतिक सत्ता अथवा विशेष प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का प्रयास। यानी कि वो यह समझते थे, या हम कह सकते हैं कि वो राजनीतिक शक्ति को समझते थे। उनकी धारणा थी कि अस्पृश्यता निवारण का मार्ग राजनीतिक शक्ति के हस्तगत करने में ही निहित है। यानी कि जब तक राजनीति में यह वर्ग अग्रणी नहीं हो जाता तब तक यह अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकता। एक जगह उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि सच्ची प्रगति राजनीतिक ताकत हाथ में आने पर ही संभव हो सकती है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए कभी तो उनकी जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व देने की मांग की और कभी अछूतों के प्रतिनिधि अछूतों के मतों द्वारा काउंसलिंग में चुने जाने की मांग की। यानी कि उनका मानना था कि जब तक यह राजनीति में सक्रिय नहीं हो जाते तब तक ये अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। और लास्ट में जो महत्वपूर्ण बात है डॉक्टर अंबेडकर के बारे में वो यह है कि उन्होंने भारतीय संविधान के माध्यम से अस्पृश्यता का निवारण किया। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान निर्माताओं में प्रमुख थे। उन्होंने इस बात का प्रयास किया कि इनके साथ दलित वर्ग के साथ जो भेदभाव किया जाता है उसे संविधान के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया जाए। जैसे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और विश्वास, अभिव्यक्त विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता जैसी बातों को सम्मिलित किया गया। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की बात की गई। अनुच्छेद 15 में यह व्यवस्था की गई कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इस आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का न केवल अंत करता है बल्कि उसके किसी भी रूप में आचरण को निषिद्ध करता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे नेता, एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वास्तविक रूप में दलित वर्ग के उत्थान के लिए अथक प्रयास किए। आज जो समाज में समानता है, समाज में जाति और वर्ण के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, उसके पीछे डॉक्टर अंबेडकर का अहम रोल, अहम भूमिका है। धन्यवाद।